करें शुरू। सीलिंग फैन यानी सीलिंग फैन यानी कि अपने जो छत का जो पंखा होता है ना उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है भाई, अपने पास जो पंखा होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग होती है तो उसके अंदर कौन सा हम कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर कहाँ पे लगाएं, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस वगैरह क्या क्या होता है। ठीक है, सब वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है, उस सीलिंग फैन के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। जैसे हमारे पास डीसी के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, जैसे आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग होती है ना, उसी प्रकार से एसी के अंदर भी दो वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखिए रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग ये वाला है, जैसे हमने एक चित्र बना रखा है जो सर्किट डायग्राम के साथ बात करते हैं हम। ठीक है, सर्किट डायग्राम जैसे हमारे पास यहाँ पे फेस है दिया रखा है और यहाँ पे न्यूट्रल दे रखा है, एसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लगी वाइंडिंग ये टर्न्स कॉइल है जो अधिक टर्न्स लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कम टर्न्स लगे हुए हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मोटे तार की और ये पतले तार की। ठीक है, जो पतले तार की होती है वो रनिंग वाइंडिंग होती है और जो मोटे तार की होती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि इस पंखे के अंदर भी यही चीजें होती हैं और एक कैपेसिटर लगाया जाता है, लगाते हैं ना, तो कैपेसिटर हमेशा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उस स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगता है। किसके श्रेणी क्रम में लगता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगता है। उसके बाद में ये हमारे पास रोटर है। रोटर हमारे पास को किस प्रकार का होता है? केज प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास स्क्वायरल केज होता है ना, उसी में हमारे पास क्या होता है? केज प्रकार का होता है। ठीक है, और जो कैपेसिटर लगा हुआ है 2.5 माइक्रोफैरड का लगाया जाता है। ठीक है भाई, ज़्यादा माइक्रोफैरड का लगाओगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, और ज़्यादा लगाओगे तो हो सकता है इसकी वाइंडिंग भी जला सकता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं कि आज हम इसको पूरे डिटेल से समझेंगे, उसके बाद में इसका चेक करेंगे कनेक्टिविटी की पंखा सही है या जड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे मोटे तार की जो वाइंडिंग लगी हुई होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जो मोटे तार की बनी हुई होती है। ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हो किसकी बनी होती है? मोटे तार की और कम लपेटों की। किसकी होती है? कम लपेटों की, लपेटों की। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि जिस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम है, ठीक है, उसी में रेजिस्टेंस का मान भी क्या रहेगा? कम ही रहेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। समझ गए? आज हमने जो पढ़ा थ्योरी में इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल था ना, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका कम होगा। रनिंग वाइंडिंग है, इस रनिंग वाइंडिंग की लपेटों की संख्या क्या है? ज्यादा है, और पतले तार है, तो पतले तार है उसकी लपेटों की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, तो ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस का मान भी क्या रहेगा? ज्यादा। कोई भी तार हमारे पास है, ये अगर छोटा लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम रहेगा, बड़ा लेंगे तो उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो ये ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, और एक्सल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि जैसे इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इसको मुख्य वाइंडिंग भी कहा जाता है, इसको सहायक वाइंडिंग कहा जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको सहायक वाइंडिंग भी बोला जाता है, और रनिंग वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ में आ गई, स्टार्टिंग वाइंडिंग है या सहायक वाइंडिंग बोलते हैं। इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसको हम सांधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सांधारित्र बोलते हैं। कितने माइक्रोफैरड का लगा रखा है? 2.5 माइक्रोफैरड का लगा रखा है, और इसी के श्रेणी क्रम में हमारे पास एक न्यूट्रल लगा हुआ है। ठीक है, इसके समांतर में हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है? रनिंग वाइंडिंग। देखो रनिंग वाइंडिंग है मुख्य वाइंडिंग, एक ही बात है ना, जब पतले तारों की अधिक लपेटों की बनाई जाती है और बीच में क्या है? एक रोटर केज। किस प्रकार का होता है? ये केज प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सर्किट डायग्राम समझ आ गया? अब देखते हैं हमारे पास जैसे ये वाइंडिंग है, हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी दो टर्मिनल्स निकलते हैं। जैसे मान लिया कि ये एक तार हम लेते हैं, कॉइल डालते हैं ना, ये तार डालते हैं, तो जैसे मान लिया कि कोई भी कॉइल बना दी हमने, ये वाली जैसे बना दिया, ये कॉइल बन गई। ठीक है, बन गई ना, एक तो पहला सिरा हो गया और एक दूसरा सिरा हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कॉइल के अंदर अगर हम कॉइल दे रहे हैं तो उसके अंदर कितने टर्मिनल्स बाहर निकल के आएंगे? दो टर्मिनल्स निकलते हैं। देखिए एक तो सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया ना। इसी प्रकार से रनिंग वाइंडिंग में भी दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो दो वाइंडिंग हमारे पास होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। तो हमारे पास टोटल टर्मिनल्स कितने बाहर निकल के आने चाहिए? 4 टर्मिनल्स होने चाहिए ना।
समझ में आ गया? दो तो स्टार्टिंग के और दो ही रनिंग के। क्लियर है ना? दो तो स्टार्टिंग के और दो रनिंग के होने चाहिए। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दे दिया एक तार ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग S1 दे दिया, स्टार्टिंग का S2 दे दिया, रनिंग का 1 दे दिया, रनिंग का 2 दे दिया ना। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लिया कि ये दोनों हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं एक जगह मिला देते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा, यानी कोई सा जरूर नहीं है S1 2 लिया है तो S1 भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ये लेंगे तो ये लेंगे, बात वही है। और रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा ले लिया, दोनों को एक कॉइल निकाल देते हैं, निकाल दिया और ये बचे हमारे पास 1 2, ठीक है, और एक 3 सिरे बाहर निकल गए ना, तो इन दोनों को कॉमन कर दिया गया और यहाँ लगा दिया हमने क्या, एक कैपेसिटर। और कैपेसिटर के 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर खोला था ना इसका, कहाँ पे है कैपेसिटर, कहाँ रख दिया, ये कैपेसिटर के 2 टर्मिनल्स हो गए ना। इस कैपेसिटर के 2 टर्मिनल्स होने से मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लिया कि ये सिरे हमने 3 सिरे बाहर निकल गए, एक तो ये रहा और ये गिरा। ठीक है, एक सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग का और दूसरा रनिंग वाइंडिंग का, दोनों को हमने कॉमन किया था, एक तार निकाल लिया, तो हमारे पास एक तो बच गया स्टार्टिंग का और एक बच गया रनिंग का। दोनों तो हमारे पास हो गए और दोनों को कॉमन कर दिया, तो हमारे पास ये 3 तार निकल के आ गए। अब क्या करते हैं कि एक तार हमारे पास ये है ना, एक तार हमने क्या लगा दिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया, कर दिया। और ये जो हमारे पास है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं आगे की और बढ़ा देते हैं। और ये जो वायर है ये कॉमन है, इस कॉमन को क्या करते हैं हम यहाँ से निकाल लिया, 2 तार निकल गए ना, बचा ये तार। अब क्या करते हैं हम इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि यहाँ से कनेक्ट किया, एक तार तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा सप्लाई का। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये वाला, ठीक है, चाहे घूर्णन दिशा भी परिवर्तन कर सकते हैं हम यहाँ से कैपेसिटर के अंदर, यानी कि इस सिरे को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, इस सिरे को यहाँ लगाएंगे, चेंज होगा ना, ये दिशा परिवर्तन हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से एक तार यहाँ निकल जाएगा, एक तार यहाँ निकल जाएगा, तो ये सप्लाई का हो गया फेज और न्यूट्रल हो गया ना। ऐसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, एक सर्किट क्या बन गया, एक सीलिंग फैन का सर्किट डायग्राम बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कैपेसिटर कैसे जोड़ते हैं। तो इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने सप्लाई में लगा देते हैं एक तो, ठीक है, और ये हम किस में लगा देते हैं, कोई सी भी रनिंग वाइंडिंग के एक सिरे में लगाते हैं। ठीक है ना, ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्शन करके देखते हैं और इसको चालू करके देखते हैं। ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सभी के, सर्किट डायग्राम समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, इस पंखे की वाइंडिंग को चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सीलिंग फैन है। क्या है ये? सीलिंग फैन है, जो छत वाले पंखे की बात कर रहे हैं हम। तो ये पंखे की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाइंडिंग दिख रही है आप लोगों को, थोड़ा जूम करके दिखा दिए। इसके अंदर 2 वाइंडिंग लगी हुई है, एक अंदर वाली वाइंडिंग है और एक बाहर वाली वाइंडिंग है। जो अंदर वाली जो वाइंडिंग है इसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, और जो बाहर वाली जो वाइंडिंग है ये कौन सी है, रनिंग वाइंडिंग है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटर है पूरा का पूरा। क्या है ये? स्टेटर है। और ये जो हमारे पास है ना, जो घूमता है, ये वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला एक हिस्सा और था। ठीक है, ये वाला हिस्सा ही है, ये वाला। ठीक है ना, यहाँ से जो घूमता है, जो पंखा घूमता है ना, उसको हम बोलते हैं रोटर। पूरा ही घूमता है हाँ, ये पूरा ही घूम रहा है, ये पूरा इसका रोटर है। इसके बीच में जो वाइंडिंग लगा रखी है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेटर। जो वाइंडिंग जो कर रखी है उसको हम बोलते हैं स्टेटर। और ये पूरा पूरा हमारे पास क्या है, रोटर है इसका। ठीक है, रोटर भी किस प्रकार का है, केज प्रकार का है, स्क्वायरल केज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग है। अब देखिए 2 तार तो इसके निकलने चाहिए और 2 तार इसके निकलने चाहिए। और देखिए इसके अंदर हमारे पास कितने टर्मिनल्स निकाल रखे हैं, 3 तार निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉमन कर दिया उसको, जैसे हमने किया, कर रखे है ना, इसी से हमारे पास 3 तार बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गई और ये रनिंग हो गई। देखिए इसके अंदर यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को ये तार, ये वाले, ये तो ये रहा, ये स्टार्टिंग का हो गया और एक ये रनिंग का हो गया। रनिंग के 2 सिरे ये वाले हैं, जो हमारे पास कौन कौन से हैं, जो ये वाले,
ठीक है ना। ये दोनों क्या है इसके रनिंग के हैं। और जो यहाँ से और यहाँ से हमारे पास क्या तार को मिला रखा है, एक पॉइंट निकाल के अंदर ज्वाइंट कर दिया, इसके अंदर कनेक्शन कर रखा है इसके, ठीक है ना। जब एक तार निकाल गया सफेद, ठीक है ना, तो ये 3 तार बाहर निकल के आते हैं। अगर इसकी कनेक्टिविटी अगर सही है तो हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास सर्किट है, उस सर्किट के हिसाब से हम क्या करते हैं, इस पंखे की जांच करते हैं कि पंखा सही है या खराब है। अगर सही होगा तो लैंप जलेगा, अगर खराब होगी तो लैंप नहीं जलेगा। तो ये हमारे पास एक सीरीज से चेक करते हैं, ठीक है ना। एक सीरीज से क्या करते हैं, चेक करते हैं। दूसरा वाला नहीं है, टेस्टिंग करते हैं कि टेस्टिंग में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये 2 तार हमने लगा दिया है, ठीक है। ये 2 तार हमने लगाया। अब इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं कर रहा है। ये लैंप ये क्या बन रही है, सीरीज है। क्या है ये, सीरीज है। और सीरीज से हम क्या करेंगे, इस पंखे की जांच करेंगे कि पंखा सही है या खराब है, ठीक है। देखिए एक वाइंडिंग खराब है इसके अंदर, तो बल्ब नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है ना। और ये इसकी वाइंडिंग हो गई। तो कोई सी वाइंडिंग इसके अंदर खराब हो रही है, देखिए यहाँ से देखो फूटा हुआ है, हो रहा है ना, यहाँ से फूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाइंडिंग खराब है। ये हमारे पास लैंप नहीं काम कर रहा है। देखिए जिसमें काम कर रहा है वो तो अब इसका मतलब सही है, और ये नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है ना। और यहाँ से करते हैं तो ये लैंप जलने लग जाता है, यानी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये वाइंडिंग तो सही है, एक वाइंडिंग खराब है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा पंखा लेते हैं कि दोनों वाइंडिंगों में बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है। ये हमारे पास एक सही वाला पंखा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं। ये नीचे से निकल गया है। एक बार स्टॉप करते हैं, इससे होगा नहीं सोने इसको थोड़ा सोने। तो अब क्या करते हैं, हम एक बार दोबारा से इसको चेक करते हैं कि पंखा सही है या खराब है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो देखिए इसके अंदर ये 2 तार निकल के आ रहे हैं, ये रनिंग वाइंडिंग के है, यानी कि एक तो हमारे पास रेड कलर का और एक ये है। तो इसी को चेक करते हैं कि ये वाइंडिंग सही है या खराब है। देखिए ये दोनों वाइंडिंग, ये जो तार निकल के आ रहे हैं ये रनिंग वाइंडिंग के है, तो दोनों वाइंडिंग खराब है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, तो ये शॉर्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरी वाइंडिंग हो गई, स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा है, ठीक है, दोनों कॉमन कर रखा है। तो यानी कि एक वाइंडिंग खराब है इसमें से, ठीक है, ये वाली। तो ये कौन सी है, ये वाली है, सेकंड रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। ये तो खराब वाला पंखा था हमारा, और ये हमारे पास सही वाला पंखा है। अब इसकी देखते हैं कि दोनों के अंदर लैंप जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास ये वाला है, ये लैंप जल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, पंखा सही है, ठीक है भाई। देखो लैंप जल रहा है ना, और यहाँ से ये वाइंडिंग एक सिरे ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सही पंखा है। तो अब सही पंखे के अंदर क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर किस प्रकार से लगाते हैं, ये चीज़ें हम आप लोगों को बता दी गई। ये चीज़ें आज का जो प्रैक्टिकल था केवल पंखे की टेस्टिंग करना था कि पंखा सही है या खराब है, सीलिंग फैन का, ठीक है। दोनों पंखे हम आपके सामने रख रखे हैं, स्टार्टिंग और सॉरी जला हुआ पंखा है, और ये सही पंखा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर, इसके अंदर दोनों में क्या लैंप जल रहा है, और इसके अंदर लैंप नहीं जल रहा है ना, तो इसका मतलब ये पंखा खराब है। ये चीज़ आप उनको खुद को भी दिख रही है, अपन को देखिए यहाँ से ये वाला जल खराब हो रही है ना। तो ये इसमें से अगर दोनों टर्मिनल से निकालते हैं तो इसमें लैंप नहीं काम कर रहा है, नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग जली हुई है। कौन सी वाइंडिंगों को कुछ नहीं होगा, बढ़ा देगा क्या होगा, और आगे छूटी हुई होगी, कितने के बढ़ाएगा, ये लो कहीं ना कहीं बढ़ाएगा तो जलेगा, सिर्फ सही होगा तो जहाँ से काम करेगा। ठीक है, और इसमें करते हैं सही है, इसका मतलब सही है। तो वहाँ शॉर्ट हो रही है तब ये काम नहीं किया, शॉर्ट हो रही है ना, यहाँ से खुली हुई है ये वाली, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे पंखा खराब है, ये पंखा सही है। तो अब इस पंखे को हम क्या करते हैं, अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर लगाओगे तो आप किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ से
एक तो वायर यहाँ लगा देंगे, हम लगाएंगे ना, कॉमन में लगाएंगे ये वाला, कॉमन वाला मेन सप्लाई का ले लो, कोई बात नहीं, तो चेंज करेंगे तो लगा सकते हैं हम किसी भी प्रकार से। इसका कोई भी कनेक्शन हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। एक तार हम यहाँ से लेंगे, एक तार यहाँ से लेंगे, एक को छोड़ना है अपन को, कॉमन वाला छोड़ना है। कोई सा भी मतलब दिशा परिवर्तन के भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी बुलंद दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। तो इसका वायर छील के हम क्या करेंगे, इसका बार चेक करते हैं। ये हमारा आज का प्रैक्टिकल यही था कि हम इसकी टेस्टिंग करना, सीलिंग फैन की क्या करना, इसकी सीलिंग फैन की टेस्टिंग करना। ठीक है, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ये पंखा स्टेटर है ना, इस पंखे को हम क्या करेंगे, भान के भी दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आज जो जड़ा हुआ पंखा है, उस पंखे की हम इसकी वाइंडिंग को उखाड़ के नई कॉइल स्थापित करके इस पंखे की हम क्या करेंगे, चालू करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं आप लोग खुद करोगे अपने हाथ से। ठीक है ना भाई, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं हम। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखते हैं, हम दूसरा वीडियो डालेंगे, उसके अंदर हम पंखे की और डिटेल से उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारे पास छत का जो पंखा होता है, उस छत के पंखे के अंदर कौन से मोटर का प्रयोग किया जाता है, स्थायी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। स्थायी प्रकार की जो मोटर होती है ना, परमानेंट मैग्नेटिक, ठीक है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है इस स्टेटर मोटर के अंदर। जो पंखे की जो मोटर होती है ना, स्थायी प्रकार की होती है, स्थायी परमानेंट। अरे क्या बात होगी, ठीक है ना, तो चलते हैं। ठीक है ना, तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम। और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।